Lalun Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछले 35 सालों से सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल। 5 रुपए की पेप्सी। गुटका थूक के बोल भाई, क्या बोल रहा है? बस भाई आप जाट हो तो इस जाट की जाटनी कद आ रही है सर। पहली बात तो भाई मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि जाट की जाट नहीं आए, कोई भी आ सकती है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। खाली टाइम पे रिश्ते करवाते हो क्या? सर आप भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनसे यूपीएससी के टिप्स लेने? देख मेरी जान, पहली चीज तो यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं होते, एस्पिरेंट होते हैं। मैं आपके साथ जीवन में एक बार हवा में बादल उड़ाना चाहता हूँ। चीयर्स भाई साहब। आप फिल्म में अकेले अकेले चले गए, गुजराल भाई को साथ ले जाएंगे फिल्म में। तुम्हें बहुत जल्दी सरप्राइज मिल जाएगा। पिक्चर हमने शूट कर ली है और वो अगले साल जब शुरुआत में जनवरी फरवरी में आ जाएगी। और इस बात पे ताली तो बनती है कि तुम लोग हो भी तो कुत्ते ना। ठीक है, अर्जुन कपूर के साथ करिए, दोबारा ताली बजाओ। जो बस्सी नहीं बता रहे हैं वो ये है कि उस फिल्म की हीरोइन दिशा वो फिल्म की नहीं है, वो हमारी जिंदगी की हीरोइन है। आप सुन रहे थे मशहूर यूपीएससी काउंसलर अनमोल सिंह बस्सी को। बड्डी आपके पापा आए हैं, बोल के दिखाओ, आ गए पापा। चीयर्स भाई साहब, थैंक यू। चीयर्स। जनता के बीच हर्ष का माहौल, क्योंकि मंच पर मैं आवाज देने वाला हूं बहुत ही अनुभवी आदमी को, जो कि बहुत कमाल का वकील हो सकता था, लेकिन उसने वकील की जगह ब्रो होना चुना। जिसके दोस्तों की लिस्ट में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर हैं, जिसका IIIT का रिजल्ट खोजने में साइबर कैफे वालों को आधा घंटा लग जाता है, जिसकी वॉलीबॉल से पक्की वाली दोस्ती है, इससे पहले कि मैं मंच पर आवाज दूं, मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी को उनकी टीम शिकायत कर रही है कि आवाज आ नहीं रही स्पीकर लाउंज तक। क्या आप लोग अनुभव सिंह बस्सी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग अनुभव सिंह बस्सी से सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? तो फिर जोरदार तालियों से स्वागत करिए अनुभव सिंह बस्सी का। आप लोग बैठ जाइए, तभी प्रोग्राम शुरू होगा। हाँ, बैठे बैठे भी बस्सी बस्सी चिल्ला सकते हैं। हाँ, क्या 5 रुपए की पेप्सी? हाँ, क्या बस्सी भैया जिंदाबाद। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग इतना स्टेडियम में मैच देख चुके हो, एक नारा पकड़ो और पूरे सिंक में करो, चाहे 5 रुपए की पेप्सी कर लो, चाहे बस्सी भैया जिंदाबाद कर लो। अगले आधा घंटे तक आप अनुभव सिंह बस्सी से सवाल पूछेंगे। उसके बाद अनुभव सिंह बस्सी ने हमसे रिक्वेस्ट की, हम इनके बड़े भाई हैं ऐसा ये मानते हैं, इनका एक दोस्त आया है, कह रहे थे उसको भी बुला लीजिएगा, कानपुर से आया है जी।
हमने पूछा नाम क्या है, बता रहे थे हर्ष गुजराल। अब सवाल जवाब शुरू करें। सिद्धांत मोहन, पहला सवाल। जब भी आप स्टोरी लाइन लिखते हैं तो उसमें चैलेंजेस ढूंढते हैं या फिर अपना कंफर्ट जोन की तरफ जाते हैं? गुटका थूक के बोल भाई, क्या बोल रहा है? चलो चलो रीटेक करते हैं। प्यारे दोबारा पूछो। जब भी आप स्टोरी लाइन लिखते हैं जो भी, तो आप उसमें कंफर्ट जोन ढूंढते हैं या फिर चैलेंजेस को देखते हैं? जब भी आप नई स्टोरी या नया जोक डेवलप करते हैं तो अपने कंफर्ट जोन की तरफ जाते हैं कि इस पे लिख देता हूं अच्छा आ जाएगा, या नया चैलेंज खोजते हैं? नहीं यार, दोनों तरफ कोशिश होती है कि स्टोरी एक इतना कंफर्ट जोन ढूंढ लूं कि मैं अच्छे से उसे परफॉर्म कर सकूं, ताकि मेरे पास इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि एक बार आप वायरल हो जाते हैं ना, उसके बाद प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा फनी होने का। तो कंफर्ट जोन उस लेवल पर रखता हूं, लेकिन चैलेंज ऑब्वियसली रखता हूं साथ में कि और थोड़ा बेटर कर सकूं। अगर बढ़ाऊंगा नहीं अपना लेवल तो फिर आप ही लोगों को पसंद आना बंद हो जाऊंगा, तो इसलिए कोशिश है कि दोनों चीज साथ में लेके चलूं, आगे बढ़ाऊं। गुड क्वेश्चन। अगला सवाल जी। सर झूठी में मक्कार का वो किंची और आप जब प्रेग्नेंट होते हैं वो वाला डायलॉग। क्या बोला? वो डायलॉग नहीं मेरी जान, मोनोलॉग है, ठीक है? तो, और वो बहुत लंबा है, मुझे को याद नहीं है, बस इतना ही याद है कि वो प्लेट में रोटी खो देती है, वो प्लेट में रोटी खो देती है और वो माँ बन रही है और मैं जो ढूंढ नहीं पाता मैं बाप बन रहा हूँ, बस इतना ही याद है मेरे को, बाकी ज़्यादा याद नहीं। बसी भाई, आपकी लाइफ में दोस्तों का क्या इंपॉर्टेंस है? और बसी भाई, आप जाट हो तो इस जाट की जाटनी कद आ रही है सर? पहली बात तो भाई मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि जाट की जाट नहीं आए, कोई भी आ सकती है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। और दूसरा, मेरे दोस्तों का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने दोस्त। मुझे लगता है सबके दोस्त जितने अच्छे होंगे साथ में, क्योंकि आपके मैक्सिमम टाइम दोस्त ही रहते हैं, तो आप उतनी ज़्यादा तरक्की करते हो, और मेरे लिए तो वो जान है मेरी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताइए। निशान नाम है सर। वेट, नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी बोल दो। निशांत नाम है सर। हाँ, निशांत। खाली टाइम पे रिश्ते करवाते हो क्या? जी अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम पूजा कालिया है। पूजा Silence, कालिया जी। है। सर आप भी यूपीएससी के स्टूडेंट रहे, हम भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बहुत डिमोटिवेशन आता है। घर वाले ताने पहले भी देते थे, अब ज्यादा देने लग आपको गए। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनसे यूपीएससी के टिप्स लेने? सर तो अब हो नहीं पा रही है, आप सेकंड ऑप्शन क्या सजेस्ट करेंगे हम लोगों को? देख मेरी जान, पहली चीज तो यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं होते, एस्पिरेंट होते हैं। शायद आपका इसलिए नहीं हो रहा। दूसरा, मेरा यही कहना है कि आपको ना अपना सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपसे ये चीज नहीं हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो करते ही रहना चाहिए। कुछ और आप जिस भी चीज में अच्छे हो वो शुरू कर दीजिए बस। आपको ऐसा कर लेंगे, 2-4 साल लगेंगे, लेकिन घर वाले समझ जाएंगे। ताने नहीं देते घर वाले, वो आपकी चिंता कर रहे होते हैं। आप उन्हें बोल दो मैं कर लूंगी, हो जाएगा, चिल मार के काम कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन रहे थे मशहूर यूपीएससी काउंसलर अनमोल सिंह बस्सी को। सिद्धांत, ये नाइंसाफी नहीं होगी मेरी जनता के साथ। जो लोग खड़े हैं पीछे, उनके पीछे जाइए। ये खड़ा था पीछे, अरे आ रहा हूं, पीछे और पीछे जाओ। हाँ नावेद, अरे धैर्य रखो भाई, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, रुक जाओ। हेलो सर। हेलो मेरी जान, बताइए। सर मेरे को आपसे पूछना था, आपने तू झूठी मैं मक्कार करी रणबीर कपूर के साथ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? रणबीर कपूर के साथ काम करने का। तू झूठी मैं मक्कार। बालक पूछ रहे हैं श्रद्धा कपूर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? बालिका पूछ रही है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ रणबीर कपूर एंड यू, एंड आई एम आस्किंग योर एक्सपीरियंस विद आरके। थैंक यू सो मच बेटी। मैं बताया कितने प्यार से आरके बोला है। दोनों का सेम एक्सपीरियंस है, दोनों बहुत शानदार एक्टर हैं, बहुत शानदार इंसान हैं। दोनों ने पहले दिन से मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, इंडस्ट्री में है कुछ। दोनों ने हर एक्ट से पहले कुछ भी कोई डायलॉग कहीं से कुछ है, उन्होंने सिखाया है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, कैमरा का क्या पोजीशन है, क्या है, मुझे क्या लुक देना चाहिए ताकि रीटेक ना लेना पड़े। इस मामले में वो लोग बहुत अच्छे मजे हुए एक्टर्स हैं और बहुत शानदार लोग हैं। बहुत ऊँचे इसीलिए हैं शायद क्योंकि अंदर से बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया और मैं लेके आया हूँ बहुत शानदार एक्सपीरियंस। मैं चाहूंगा कि आप सबको जिंदगी में एक बार मौका मिले कि उनसे मिल लो, क्योंकि बहुत शानदार लोग हैं वो। सिद्धांत मोहन। सौरभ भैया नमस्ते। नमस्ते। बस भैया आप जो कर रहे हो बस वो करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू मेरी जान, लव यू। अभिनव।
कैसे हो ऑफिसर? मैं ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया। बस मुझे एक बात बता दो। What was so funny about this? वो समझ गए। हाँ, ये जो चॉकलेट का मिथ था कि रात को बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, इसका अनुभव कैसे हुआ? क्या? यूपीएससी में चॉकलेट मांग रहा है ना, रात को भंड घूम रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसका जो अनुभव कैसे हुआ? वो उसके लिए आपको उन पदार्थों का सेवन करना होगा जो किसी को नहीं करने चाहिए, ठीक है? और ये अगर तुम सच में ऐसा सवाल सोच के बैठे थे तो भाई कुछ अच्छा सोच ले जीवन में यार। अभिनव, पहले ना क्वेश्चन पूछ, फिर माइक दे। हाँ उमंग। बस्सी भाई, मेरा तो सबसे पहले तुम्हें प्रणाम है। इधर ये हाँ जी भाई। भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और किसी शराब कंपनी की तरफ से कभी एडवर्टीजमेंट के लिए ऑफर आया है? अगर आया है तो आपका उस वक्त में क्या मतलब कि रिएक्शन क्या था उस वक्त में? जी, उस पे मेरा रिएक्शन क्या होता पॉलिटिकल है? पार्टी और शराब कंपनियों की तरफ से ऑफर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया है। एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट बोला है, उसका कोई ऑफर मेरे पास नहीं आया है कैसा भी। शराब कंपनियों से आया है, उसके लिए मैंने काम भी किया है और वो अभी रिसेंटली किया है, तो वो मैं कर देता हूँ। डिपेंड करता है कि काम क्या करना है, वो मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बाकी नहीं, मेरा क्या काम मैनेजमेंट पसंद आएगा या वो वाली शराब पसंद आएगी? काम। शराब क्या ना पसंद करनी होती है, तो सब ठीक, बट वो मेरा मैनेजमेंट ज्यादा डिसाइड करता है। बाकी चीयर्स भाई साहब, थैंक यू। चीयर्स। जी सिद्धांत। सर, मेरा नाम गुरजोत है। जैसे हमारे फेवरेट आप कॉमेडियन हो, आपका कॉमेडियन फेवरेट कौन सा है? आपका फेवरेट कॉमेडियन? यार मैं सच बताऊं तो मैं बहुत सारे कॉमिक्स मुझे पसंद है, मुझे सबका कुछ ना कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। सुमित हो गया, उपमन्यु हो गया, इनके मुझे मतलब कुछ के बहुत बेसिक पार्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक लड़का हिमांशु भारद्वाज है, उसकी 1-2 वीडियो आई है, वो जरूर देखना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी सोलंकी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबको मतलब मोबाइल नीचे कर लीजिए, दोनों लोग जमा हो जाएगा वरना, है ना? फिर मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि होमवर्क नहीं आ रहा है टाइम से। तो मेरे बहुत सारे हैं यार, और फॉरेन का मेरा कोई नहीं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा लोगों को देखता नहीं हूँ। अंग्रेजी वाले नहीं देखते हो? देखता हूँ। इंटरव्यू में बताने के लिए कुछ नाम तो याद किए होंगे? नाम पता है मुझे, मैं सोलो भी देखने गया था उसका, और उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। मैं शो देखने गया था, बट वही है कि लाइव शो में मुझे समझ नहीं आया कि बिना सबटाइटल कैसे समझ में आएगा ये। पर हेलो बस्सी सर। कहाँ हो भाई? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं मतलब नहीं, तेरे नाम से कहाँ है तो बस इधर से सर। हाँ जी, हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं भी मेरठ से ही रहने वाला हूँ सर। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरठ मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी बातों में ही कॉमेडी और तंज होता है, क्या इस कॉमेडी के लिए आपने उसी से सीखा है या फिर अलग से कुछ और किया है सर? मैं मानता हूँ ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, इधर अपना पूरी जो भी ये बेल्ट है, इसके हाजिर जवाबी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा फनी है। वहाँ से मैंने बहुत कुछ उठाया, लेकिन अलग से भी सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा भी है, जिसके थ्रू वो सब आया है। बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ रह के मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो उस सब से आया है। बट हाँ, उसका एक पार्ट है, यू आर राइट। बट आप वहीं से हो ना? हाँ, तो आपके पास भी होगा, बस उसमें ऐड करना होगा आपको, अगर करना है तो। तुम दोनों अगल बगल क्यों खड़े हो? उमंग आगे आओ। उधर सिद्धांत मोहन खड़े हैं, तुमको लगता है वो अपना मोर्चा संभाल नहीं पाएंगे? बाहुबली आदमी है, बनारस का है, आ जाओ। तुम सहारनपुर संभालो, और विधायक जी ये जो बाहर हमारे दोस्त खड़े हैं इनके पास जाओ। नहीं, वो वहीं खड़े हुए हो। पक्के से 3 सवाल लूंगा, बैठी रहो। अरे विधायक जी उधर जनता के पास जाइए भाई। हाँ नावेद, अगला। अरे सवाल पूछो। हाँ सिद्धांत सर। हेलो। एक एक कर। हाँ सर। उधर। हाँ। सर, एज अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल आज आज आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? आपने अपने यंग टाइम में जो चैलेंजेस फेस किए जब आप शुरू कर रहे थे, उनका आपने जिक्र सफल हो किया गए है। हैं। आज आपकी जिंदगी की क्या चुनौतियां हैं? हाँ, मतलब कि मैं बस बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी यंग हूँ। कह रहा है जब आप यंग थे, अभी मुझे इस लड़की ने अंकल बोला, लेकिन मैं हूँ यंग थे। आज के चैलेंजेस यार, मैं उन्हें चैलेंज नहीं मानता, वो बोलना तौहीन होगी उसकी। अब जो भी मिला हुआ है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर चीज़ है, आप ही लोगों ने प्यार से दिया है, कोई चैलेंज नहीं है मेरे पास। जो भी है वो मेहनत का पार्ट है, वो मैं कर रहा हूँ अपने साथ साथ, कोई चैलेंज नहीं। विधायक जी, हाँ थोड़ा इधर आना पड़ेगा। हाँ पूछो एक। हाँ इनको दे दो, ये जो लंबे वाले भाई साहब हैं। हाँ बड्डी, आपके पापा आए हैं, बोल के दिखाओ। आ गए पापा। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। उमंग। हेलो बस्सी,
हेलो 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 इधर हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरा नाम आत्मजा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन। सौरभ सर आपकी भी और बस्सी जी आपकी तो पूरी Thank you. दुनिया फैन है। ओके, क्वेश्चन ये है कि आपने एक इतना बेहतरीन जंप मारा है फ्रॉम स्टैंड अप टू बॉलीवुड, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस आ रहे थे वो बहुत कम हो गए और बहुत छोटे ड्यूरेशंस के आ रहे हैं। नया कुछ आ रहा है? जैसे आपने अभी एक घंटे की स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जो आपकी आई थी, कुछ नया आ रहा है क्या? प्लीज लेके आओ प्लीज अच्छा ठीक प्लीज। ठीक है। मैं ये बात हर जगह बोलता हूँ, आपको भी एक बात बता देता हूँ कि आप यहाँ टाइम निकाल के आए हैं ना मुझे लाइव देखने, मेरे भी लाइव शो पे आइए टाइम निकाल के, मैं 2 घंटे परफॉर्म करूंगा आपके लिए। सर स्टैंड अप कॉमेडी सर यूट्यूब की आर्ट फॉर्म नहीं है, वो लाइव आर्ट फॉर्म है। वो मैं इतनी ज्यादा करता हूँ, वो अभी दूसरा आएगा वो तो मुझसे भी दोगुनी करता है। तो आप लाइव आइए, आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली क्या है और आपको पता चलेगा कंटेंट अच्छा इतना है, अभी रख रखा है, बाद में रिलीज करेंगे जब करेंगे। उधर पीछे नावेद, हाँ बिल्कुल कंसोल के पीछे, हाँ बोलो। हेलो बशी सर, हेलो कैसे भाई। हैं आप? बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे सर हैं? वैसे तो मेरे पास सर कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं। यार सवाल तो वेट कर लिया करो यार। सर मैं आपको सर एक छोटी सी आपके लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूंगा कि इरशाद है कि किसी हसीन शायर का ख्वाब हैं आप, चांद में दाग हो मगर बेदाग हैं आप। थैंक यू मेरे जान, थैंक यू। किसी हसीन शायर का ख्वाब हैं आप, चांद में दाग हो मगर बेदाग हैं आप। अरे बेकाबिल लफ्ज नहीं है आपके लिए, खुदा की कसम लाजवाब हैं आप। क्या बात है, वाह। थैंक यू मेरे जान, मुझे पूरी हाँ, उम्मीद है कि इनको तू दे इंस्टाग्राम दीजिए। पे 4-5 लड़कियों को भेज चुका है। तूने मुझे भी सुना दी, बट अगर सिर्फ मेरे लिए तो थैंक यू सो मच मेरी जान, लव यू, थैंक यू। ये मुझे दे दियो प्लीज। हाँ ये मंगवा ले भैया मिल जाएगा आपको, प्लीज हेलो। इसमें साइन कर देना एक बार। मैं साइन कर पक्की बार साइन कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, बस्सी सर, माय नेम इज मीनाक्षी। माइक क्लोज। माय नेम इज मीनाक्षी Nice to meet you, एंड मीनाक्षी। सबसे पहले सौरभ से बिग फैन। मैं भी Thank you. जर्नलिज्म ही कर रही हूँ Thank you so एंड much, आप thank एक आइडल हैं। आपने 2 क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको उठाऊंगी, फिर मैं पूछूंगी जरूर। सर पहले तो यू आर वेरी हैंडसम, Thank आप you. स्क्रीन से ज्यादा सामने हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। हम लोग वी वर लाइक कि ओ माय गॉड हाउ कैन समवन बी इतना हैंडसम। अरे रुक तो जाओ, पहले उनको लजा तो जाने दो, हैंडसम बुलाएंगे। ओके सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सवाल ओके ठीक है, एक सवाल। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारा जब भी मूड खराब होता है, हम यूट्यूब Mic पे close, हाँ। हमारा जब भी मूड खराब होता है, हम अपसेट होते हैं, हम यूट्यूब पे जाके बस्सी स्टैंड अप डाल देते हैं, हम आपको देख लेते हैं और हमारा सारा मूड अच्छा हो जाता है। और सब एग्री करेंगे यहाँ जितने भी लोग हैं, आपका मूड जब खराब होता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त? बताइए। जो आप लोगों ने देखा होता है मैं वो जाके व्यूज देख लेता हूँ, मेरा ठीक हो जाता है। आपका मैं करो, मेरा आप करो, बस ये करते रहो। जी यहाँ से कौन हाथ उठा रहा था? हाँ इनको दे दीजिए आगे ये जी। अभिनव विधायक जी, हाँ चलिए पूछे। सबसे पहले तो मैं सौरभ भैया आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूँ। थैंक यू। तो मेरा मैं यही हूँ, मैं मायके वाला हूँ। हाँ, अभी जो मेहमान आए हैं उनका स्वागत कर। बस्सी भैया से मेरा सबसे बड़ा हर किसी की लाइफ में एक डाउनफॉल आता है, तो आपकी लाइफ में क्या डाउनफॉल था और एंड हाउ वुड यू ओवरकम फ्रॉम दैट? बताइए साहब, आपका सीरियस क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि आप इसका जवाब दोगे या नहीं दोगे, लेकिन सीरियस क्वेश्चन। अरे खुद ही तय कर लिया जवाब देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, मैं सीरियस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ मेरी जान, मैं 24 घंटे थोड़ी हंसाता रहता हूँ। मेरा डाउनफॉल आया था जब यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था, उसके बाद मुझे जब रियलाइज हुआ कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब उसके बाद से एक टाइम आया जब मुझे वकालत वापस करनी पड़ी और मुझे वो अच्छी नहीं लगी, मेरा डाउनफॉल आया। बट अब आज की तारीख में मैं उसे डाउनफॉल नहीं मानता, क्योंकि मैंने उस टाइम पे उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया कि मुझे इतना दबा दे। मैं हमेशा उस पर रहा कि मैं कर लूंगा, कुछ बेटर कर लूंगा। भाई मत सुन, इतने काम की बात भी नहीं हो रही। मैं दोपहर में उठ के क्यों आया हूँ मुझे भी नहीं पता है, तो फालतू में आवाज नहीं आ रही। इनके फोन की वजह से आया हूँ मैं, तो चुप बैठ आराम से चिल कर। तो वो यूपीएससी कुछ बात कर तो वीडियो देख ले, हेडफोन लगा ले। हाँ तो मेरे जान, डाउनफॉल सबका आता है, सबका रहता है, आपको ज्यादा उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ये फोकस होना चाहिए कि मैं बेटर कर लूंगा, उसके लिए अपना टाइम दो। जी पहला सिद्धांत नहीं भैया, कोर्ट रूम में। हाँ जी सिद्धांत। हेलो सर, कुछ महीने पहले टीआरएस पॉडकास्ट पे आपका एक पॉडकास्ट आया था, उसमें रणवीर सर ने एक सवाल पूछा था आपसे, अपनी मौत के बारे में सोचा है क्या? हाँ तो उसका जवाब मैंने दिया होगा ना वहां पे, तो उसके बाद तुझे दोबारा से क्यों पूछना है ये
हाँ विधायक जी, नावेद हेलो माइक पास रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ, बसी भैया मैं माइक पास रखो, होठों के थोड़ा करीब, शाबाश, बसी भैया और करीब, बसी भैया अरे थोड़ा और करीब रखो। बसी भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मेरा सवाल ये है कि लाइक आप लोग जो न्यू एरा कॉमेडियंस हैं, तो आप लोग जब चालू किए थे दिस वाज नॉट ऑन मेन स्ट्रीम, तो आप लोगों को बहुत सारा हसल करना पड़ा होगा एंड फैमिली रिलेटिव से तो आई डोंट गेस सो कि इतने सपोर्ट मिले होंगे, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे आपके आने वाले जनरेशन को जो लोग अरे निबंध नहीं लिखना है, छोटा सवाल पूछना है लाडले। सर आपका क्या सजेशन होगा जो इस फील्ड को परस्यू करना चाहता है? यार ऐसी बहुत सारी अनकन्वेंशनल चीजें हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं समझ आती हैं, फैमिली को नहीं समझ आती हैं, बट आप अगर वो कर रहे हो तो इतनी शिद्दत से करो, इतना अच्छा करो कि उन्हें समझ में आ जाए कि क्या कर रहे हो, वो हो जाता है। उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन टाइम लगा के करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा? हेलो कौन सा? भाई साहब स्पीकर से नीचे उतरिए, कौन चढ़ा हुआ है? भाई स्पीकर से उतर जाए, मैं अंग्रेजी का आर्ट बनाऊंगा वहीं आके, ये गलत बात नहीं करनी, हरकत नहीं करनी गुरु। हाँ मैं तुम लोगों के लिए लड़ता हूँ, ऑर्गेनाइजर से तुम मेरी एस्तेसी कराने में लगे हो, स्पीकर से दूर रहो, मेरी पगार से ज्यादा महंगे हैं, हट जाओ भैया। एक दिन की हेलो बसी भाई जी। हेलो बसी भाई, मेरा नाम अतुल है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यूपीएससी करी है और लॉ भी किया है, तो आप पॉलिटिकल स्टैंड अप क्यों नहीं करते हो, और अगर वो कोई करना चाहता है उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, मैं पॉलिटिकल स्टैंड अप इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल स्टैंड अप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। वो आपके ओपिनियंस हैं कि आप उन्हें कहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ नहीं। मैं उन्हें वहाँ पे रखता हूँ जहाँ पर मुझे पता है इसकी कोई वैल्यू होगी, जिन लोगों को एक्चुअली उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी कोशिश स्टैंड अप में ये होती है कि मैं जितना ज़्यादा आपको खुश करके बेच सकूँ, हंसा सकूँ, आपकी पुरानी चीज़ें आपको याद दिला सकूँ, वो करा दूँ। मुझे बाकी चीज़ें बात करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं आगे नहीं करेगा, हो सकता है कभी कर जाए, तब मैं करने लगूंगा। नावेद पीछे जाओ, पीछे की जनता हाथ हिला रही है यार, तुम एक ही जगह टिक के खड़े होते हो। हाँ हाँ पूछिए पूछिए, हाँ बोलो ये। हाँ मेरी जान, हाँ पास में माइक माइक, एक साइलेंस यार, चल रहा है सबको सवाल पूछना है, किसी को सुनना नहीं है जवाब। जी मैं यही हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे, तो करते रहो। हाँ हाय बसी भैया, कैसे हो आप? मैं एक सेकंड रुक जा भैया, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और आप मेरठ के हैं, तो मैंने आपकी स्टैंड अप कॉमेडीज में हमेशा देखा है। जी जी, सारे रिश्ते वो वाले नहीं होते जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, कुछ लोग भैया भी बोलते हैं। तो हम लोगों के अंदर एक है कि आप इतनी बार हमारी मजाक उड़ा चुके हैं, एक बार तारीफ कर दीजिए। तू स्टेज पे जाके मुजफ्फरनगर वालों का मजाक उड़ाता है। मैं मेरठ की उड़ा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर अपने आप ले रहा है अपने कि हम एक ही हैं, हमें भी बोला है कुछ। तारीफ क्या करूँ मेरी जान, मैं वहाँ से हूँ, मुझे प्यार है, मैं वही हूँ। मेरठ और मुजफ्फरनगर बहुत बढ़िया है, ये सुनना था आपको? ठीक है, बहुत शानदार है, थैंक यू। हाँ जी, वहाँ के लोग भी बहुत शानदार है, आप बहुत शानदार हो, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ पूछो पूछो। मेरा नाम जतिन है, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आप जैसे एक ही पूछोगे? एक ही सर, चालू हो जाओ। कि जैसे आप लोगों को हंसाते हो, क्राउड वर्क करते हो, कभी किसी शो में ऐसा हुआ है क्राउड में से किसी ने ऐसी बात मार दी हो, आपने भी रात में जाके सोची हो? हाँ कई बार हो जाता है ऐसा। एक कुछ बता दो सर, क्या हुआ था? रांची में एक शो था, उसमें उस टाइम वो वाला रील चल रहा था, वो छोटी बच्ची हो क्या, तो एक लेडी थी आगे बैठी थी और वो कहीं प्रोफेसर, उन्होंने मुझे बताया, और वो ड्रंक थी और बहुत देर से कुछ बोले जा रही थी। मैंने कोई कोविड के ऊपर जोक किया, उन्होंने मुझे बोला कोविड के ऊपर बात नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं आपसे पूछ के थोड़ी करूंगा, मुझे जो करनी है बात करूंगा। 4-5 बार उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो पीछे से एक लड़के ने खड़े होकर बोल दिया कि छोटी बच्ची हो क्या, वो बहुत प्यारे उसमें। और वो उसके बाद जो भी हुआ मुझे नहीं पता, वो उस टाइम शायद इतना चल रहा था कि वो मैम खुद ही उठ के चली गई वहाँ से, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैं उसके लिए रात भर सोचता रहा कि उस लड़के ने बचा लिया, वरना मेरे पास कम बैक नहीं था उनको बोलने के लिए। हेलो बसी भैया, हेलो बसी भैया, बसी भैया। हाँ भाई इधर सुन रहा हूँ। हेलो बसी भैया, मेरा नाम आनिक है और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि क्वेश्चन आंसर्स तो होते रहेंगे, 5 मिनट का स्टैंड अप सुना दीजिए कुछ। सब रुके ऐसे भाग के जाए, चेक काट के ला, मैं सुना देता। भाई साहब, आपको अनुभव सिंह बस्सी का स्टैंड अप सुनना है, पूरे देश में उनके शोज होते हैं, टिकट खरीदिए जाइए, इनकी रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है। किसी के पाँव पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी तेरा पाँव हल्का लग रहा है बालक, और बालक मेरठ से है।
और अनुभव सिंह बस्सी कह रहे हैं कि मेरे को स्टेज पे बड़ा अकेलापन, बड़ी तन्हाई महसूस कर रही है, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए कानपुर के लौंडा नंबर 1 हर्ष गुजराल का। मोबाइल फोन जमा हो जाएगा, सब नोनू सोनू वाली गल्ला घर वालों को पता चल जाएंगी, अच्छा लगेगा हैं? जी सेटल हो जाइए भैया। एक सेकंड वेट, कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिसमें मेरे इधर के साथी भी हैं। विधायक जी जरा इनके बीच जाइए। अरे हाँ, उधर जाइए। एक व्यक्ति वहां रहो, थोड़ा पीछे जाइए। इधर कौन है? नावेद, हाँ पूछो सवाल। बस्सी भाई। हाँ भाई मैं पूछ रहा था, बिग बॉस में बड़े बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जा रहे हैं, आप लोग कब जा रहे हो? आप लोग बिग बॉस कब जा रहे हो? मैं बिग बॉस के बारे में अभी जवाब दे के आया था। हमारा करियर शुरू हुआ है, खत्म नहीं तो वहां जाएंगे। और मैं तो वही करता हूं जो ये कहता है। बिल्कुल, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब बिग बॉस जाएंगे यार, क्यों जाना वहां? आराम से अंत में बुढ़ापे में जाएंगे एकदम। जी इधर से अभी विधायक जी। अनुभव भैया, लव यू ब्रदर। मैं मेरा एक ही सवाल है कि मैं आपके साथ जीवन में एक बार हवा में बादल उड़ाना चाहता हूँ। हवा में बादल उड़ाना चाहते हो? तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अभी घर वाले तेरा बादल उड़ाएंगे। हो सकता है घर पे पिताजी भी बना रहे हो। चीयर्स भाई साहब। कि बेटा तुम वहां बनाओ, हम यहाँ फूक रहे हैं। आप लोग औरों को हंसाते हैं। मैंने सुना है कि जो लोग औरों को हंसाते हैं वो अकेले में बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, क्या ये सच है? बेटा इसीलिए हमने 6000 वाला जोक मारा था। तुम लोग क्या ताली मारो, तुम लोग बच्चे हो। बहुत इमोशनल सा आंसर आया था, इसने मूड खराब कर दिया। बस ये आंसर थे वो इमोशनल वाला। क्या नहीं एक इमोशनल दे दो यार, ये तो मैं अभी दूसरी स्टेज में बोला था, शो के बाद ऐसा लगता है कई बार आप 2-2 हजार लोग के सामने परफॉर्म करके होटल रूम पे जाते हो, बाहर जा नहीं सकते हो क्योंकि बाहर जो मतलब निकल नहीं सकते आप, होटल रूम में बैठ के जाके तो, और नए शहर में आज ही पहुंचे हो वहां पे, तो लगता है रात को बैठ के कि यार ये क्या जॉब है यहाँ पे खाली बैठना, बट अगले दिन तुम लोग वापस मिल जाते हो, वापस ठीक हो जाते हो। तो थैंक यू सो मच मोहब्बत के लिए। बट ये है कि तुम लोग शोज में आते रहते हो तो हम लोग को भीड़ मिलती रहती है, बढ़िया रहता है। आते रहो तुम लोग, ठीक है? बस्सी भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाँ जी, आप दोनों ने YouTube पर एक वीडियो की, दोनों बहुत फेमस हुई वो वीडियो। आप फिल्म में अकेले अकेले चले गए, गुजराल भाई को साथ ले जाएंगे फिल्म में? तुम्हें बहुत जल्दी सरप्राइज मिल जाएगा। सरप्राइज क्या है, मेरी भी पिक्चर आ रही है, समझे ना? अकेला नहीं गया मैं, टेंशन मत ले। अकेला नहीं जाता, ये फोन कर देता कि पीछे पीछे आता रहियो, ठीक है? बट ठीक है, जिसको नहीं पता है हीरोइन कौन है, मैं ही हीरोइन हूँ उस पिक्चर में। बट ठीक है, जिसको नहीं पता, एक पिक्चर हमने शूट कर ली है और वो अगले साल जब शुरुआत में जनवरी फरवरी में आ जाएगी। और इस बात पे ताली तो बनती लगी, तुम लोग हो भी तो कुत्ते ना। ठीक है, अर्जुन कपूर के साथ करिए, दोबारा ताली बजाओ। ये दोबारा ताली अर्जुन कपूर के लिए या इनका मुंह मत खुलवाओ, मैं बता रहा हूँ। बट नेक्स्ट ईयर आएगी, आप लोग प्लीज देखने जाइएगा। और जितना प्यार आपने बस्सी को पिक्चर को दिया है उतने हैं जी। क्या कह रही हैं? नेक्स्ट ईयर भी आइएगा। कहाँ जी? अच्छा यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर तो यहाँ आपका भरोसा नहीं, आप आओगे कि नहीं आओगे? आप यहीं आओगे, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे पक्का। अच्छा, और जो बस्सी नहीं बता रहे हैं वो ये है कि उस फिल्म की हीरोइन दिशा वो फिल्म की नहीं है, वो हमारी जिंदगी की हीरोइन है। अरे मेरा सवाल बस्सी जी से। हेलो, ये उसी के पास आगे लेके जा रहा हूँ, यही दे दो ना, ये वापस दे दो। मेरा क्वेश्चन बस्सी सर से है कि आपको नहीं लगता क्या कि मतलब जैसे पुराने टाइम में
कॉमेडी वगैरह में सादगी होती थी। आप कॉमेडी फिल्में देखते थे तो वो फुहड़ता या गाली गलौज या शराब या इससे रिलेटेड कंटेंट नहीं होता था, बहुत सरल कॉमेडी होती थी। तो वो आज के समय में कुछ मिसिंग है। इसके पे आपके क्या विचार हैं? मेरी जान, आपने पहला वर्ड ही बोला पुराने टाइम पे, तो टाइम बढ़ रहा है, नया आ रहा है, तो हम कुछ नया कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाइए प्लीज। आप थोड़ा अपने आप को डेवलप करिए, सब अच्छा लगने लगेगा, बैठ जाइए। हेलो बस्सी भैया, मैं ये कहना चाहती थी, जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े हेजिटेंट अभी अंकल बोला था इसने मुझे भैया बोलने लगी। सॉरी बस्सी भैया उसके लिए। हाँ, तो मतलब हमारे पेरेंट्स बड़े हेजिटेंट होते हैं कि तुमने एक फील्ड में जाना है तो उसी में तैयारी करो। तो आपने तो फील्ड चेंज करी है, बट जैसे आप स्टैंड अप में पहुंच गए, आप उसमें बहुत अच्छे हो गए, तो फिर आपने जैसे बॉलीवुड में गए तब आपके पेरेंट्स ने क्या बोला था? पेरेंट्स को वहाँ तो स्टैंड अप के बाद उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दी थी कि अब इसने कर लिया जो करना था। और बॉलीवुड जाते हुआ कोई पेरेंट क्यों रोकेगा किसी को, तो अच्छा ही लगेगा कि जा रहा है तो कर लेंगे। वैसे मैंने उन्हें बताया भी नहीं था, मैं पहुंचने के बाद बताया था कि मैं ये करने आया हूँ, क्योंकि पहले मुझे देखना था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हेलो हर्ष भैया। हाँ जी। बीटेक कर रहा हूँ, प्लेसमेंट नहीं लग रही, क्या करूँ? मोए हो रहा है मेरा। बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, प्लेसमेंट नहीं मिली, क्या करूँ? मोए बीटेक तो बीच में ही छोड़ देनी चाहिए मेरे भाई। कितने लोग बीटेक कर रहे हैं यहाँ पे? पूरी राम देखो, वो देखो अलग से झुंड है पूरा, वो रही बेरोजगारी। पीछे वाले से गले मिल ले, दोनों उसको भी नहीं मिल रही। हेलो सर जी। नावेद कहाँ है? सौरभ जी नमस्कार। नावेद कहाँ है? सौरभ जी नमस्कार। पीछे सौरभ जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सरवर है। सबसे पहले थैंक्स कि आपने लल्लन टॉप अड्डा दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। और हमारा सवाल दोनों ब्रदर से है, एक गंभीर सवाल है। बहुत गंभीर सवाल ये है, इतना भी गंभीर नहीं है, गौतम जितना नहीं है। कॉमेडी करना कैमरे के सामने आपको ज्यादा आसान रहता है या स्टेज पे? लाइव ऑडियंस या कैमरा? लाइव ऑडियंस टफ है भाई। ये लोग तो वहीं पे खड़े होकर मना कर देते कि हंसी नहीं आ रही है। कैमरा में रीटेक्स है ना यार, हमारे पास रीटेक्स नहीं है लाइव में। तो लाइव शो इतना टफ होता है कि उसमें रीटेक नहीं होता। चुटकुला अच्छा है तो चल जाता, नहीं तो तुम लोग जलील कर देते हो। कभी ध्यान से देखना, जब हंसी नहीं आती तो ये वाला घुटना कांपता है हल्का हल्का ऐसे। हाँ, अगला सवाल सर जी। इधर सर। हाँ, उधर पूछो। राम राम भाई, सारा ने राम लव यू हर्ष भाई, एक बार हंस के दिखा दो ही करके। भाई तो इसके लिए आया था घर से कि मैं हंस के दिखा दूं तुझे। थैंक यू मेरी जान, पता नहीं तू क्या चाहता था पर। Hello sir, I just want to say in this beautiful white kurta you're just looking just like so wow, so beautiful, looking like a wow. Both of you sir, both of you. देखो मेरी जैकेट भी बहुत अच्छी है, मेरी तारीफ भी करो। I am also saying sir, both of you. You're looking so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Thank Sir, you. you too sir. थैंक यू जी। तरुण सर, मेरा सवाल बत्सी सर से और हर्ष सर से एक साथ है, दोनों से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बत्सी सर की पहली मुलाकात हर्ष सर से हुई थी और हर्ष सर की पहली मुलाकात बत्सी सर से हुई थी, तो दोनों का एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात थे जब पहली बार आप एक दूसरे से मिले थे? मुझे तो क्रश आ गया था इस पे। मैं आपको बताता हूँ बस्सी की पहली एंट्री कैसी थी। कैनवस लाफ क्लब हुआ करता था, एक शरीफ सा आदमी पैंट शर्ट पहन के, एकदम दिल्ली कोर्ट में था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से आया था और पहला इसका स्टेज था। और पहले 4 मिनट में ये क्लियर हो गया था कि ये सुपरस्टार बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो, क्योंकि हमने जो है स्टार बनने के लिए मेहनत करी, ये पहले से था। तो और बस्सी के दिमाग में क्या आया था मुझे देख के मुझे नहीं पता, वो यही बताएगा। मैंने इसको भी सेम उस पर ऐसे परफॉर्म करते देखा था कि 4 मिनट में एक लड़का इतना अंधा किल करके आ गया है। और उस दिन पर्टिकुलरली कोई जीत हार थी नहीं उस ओपन माइक में, वरना वैसे एक को बंदा जीतता था, ऐसा कुछ होता था। फिर तो ऐसा हो गया कि नोएडा जीतता था, मैं गुड़गांव जीतता था, ये गुड़गांव जीतता, मैं नोएडा जीतता था। फिर अब आपस में मिलने लगे, बट हम दोनों को एक दूसरे के अंदर वो भूख थी कि कुछ ना कुछ करना जल्दी से, क्योंकि ये तो मुझसे बड़ा भी, इसकी उम्र निकली जा रही थी कि भाई जल्दी कुछ करना। यार ये 2-4 महीने का फर्क, कोई फर्क होता है क्या? रात को 2:30 बजे हम आपस में जोक डिस्कस करते थे, तो एग्जैक्ट याद नहीं, पर बहुत नावेद। अरे बस्सी भाई से क्वेश्चन मेरा ये है कि लास्ट टाइम मुखर्जी नगर में मोमो कब खाया था? मैंने यार लास्ट टाइम मोमो SDA मार्केट में खाया था 4 साल पहले, बट मुखर्जी नगर में शायद 2016-15 में खाया होगा, उसके बाद याद नहीं मुझे।
हाँ पूछो। बस्सी भैया नमस्कार। नमस्कार मेरे जान। इसके पीछे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ पूछो पूछो, सवाल पूछो, माइक पास मैं ये लाओ। पूछना चाहता हूँ कि आप और हर्ष भाई जब पहली बार मिले थे, और मतलब जब आप लोग जब से आप लोग अपना पुराना कौन सा टाइम मिस करते हो दादा? जय श्री राम। अभी ना बता ना क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वो पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन लोग क्या जब मिले थे तो पुराना कौन सा टाइम मिस करते एक सेकंड, एक विधायक जी माइक पुराना कौन सा टाइम मिस करते हैं? भाई बहुत खराब टाइम था, हम कुछ मिस नहीं करते। अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अब तू ये बता, ऑटो में बैठ के घर जा रहे हैं, हम मिस करेंगे? बीच में। सर आपका ऑफिशियल धमाका कब आने वाला है दोनों का? क्या भाई? रिपीट। सर आप लोगों का ऑफिशियल धमाका कब आने वाला है दोनों का एक साथ? ऑफिशियल धमाका कब आने वाला है? इस बारे में शादी कर लें हम लोग हैं? सर शादी मत कर लो, मतलब शादी ना करें सर, अलग अलग करो ना। सर ऑफिशियल प्रोजेक्ट। एक सेकंड, नाक कटवा रहे मेरी। वो कह रहे नहीं करें यहाँ से, वो कह रहे अलग अलग करो, यहाँ से कह रही नहीं करो। सर ऑफिशियल प्रोजेक्ट साथ कब आने वाला है? हंसाएगा कौन उसके बाद? तो शादी के बाद क्या हम गूंगे हो जाएंगे? भाई मैंने अभी दूसरे चैनल पे अपनी वीडियो रिलीज करी है, 2 वीडियोस अभी लास्ट डाली है। उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डेड कंटेंट कुछ नहीं है। अब मेरा एक शो चल रहा है, किसी को बताना मत। अब वो चलाऊंगा 1.5 साल तक, तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। इसकी आती हो तो इससे पूछ लो। क्या शादी? वीडियो। अच्छा। मेरी 2-3 वीडियो आ रही हैं अभी, 2 महीने तीनों में लोग आ पहले जाएंगी। आपस में फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ लो, फिर तय कर लो किसको पूछना है। तीनों में एक लोग तय करो। आपको पूछना? तीनों बोलने वाले हो? तुम तीनों बहनों हो क्या? आप तीनों बहनें हैं? तुमने दोस्त में एक जगह से लिए, इकट्ठे फेल एक जैसे दिख रहे हो। चश्मे की वजह से सारी फ्रेंड्स के पास चश्मे हैं, मतलब आप सिर्फ चश्मे वालों से दोस्ती करते हो? रुक जाओ। जी पूछिए। हमें ना बस आप दोनों को ना आई लव यू बोलना था। आई लव यू टू। तीनों को एक साथ बोलना था। वी लव यू टू। बीच वाली दीदी चुम्मा उछालना भूल गई, उनको भी करवा लो। बस सर प्लीज एक बार मेरी जान बोल दो मेरे को। क्या बोल दो? मेरी जान। नाम क्या आपका? मानवी। मानवी? मानवी मेरी जान, लव यू। मुझसे शादी कर लो। हाँ जी, मेरे को भी बोल। बस 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 हो गया। हर्ष भाई। अरे 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 हर्ष भाई। हाँ हर्ष भाई लव यू। हर्षी भाई। हाँ हर्ष भाई लव यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लव यू भाई। क्या? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हर्ष भाई। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हर का जवाब नहीं देना है, मना कर सकती है। बस्सी भाई। हाँ जी। जी जैसे आप जिस मुकाम पे हैं, आपने लोगों से बहुत कुछ सीखा होगा, तो आप कोई ऐसी 2 सीखें हमें बता सकते हैं जिसको हम अपने जीवन में उतार सकें? 2 चीजें ऐसी जो जीवन में उतार सके। जीवन में उतार सकें। ठीक है, मेहनत के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो मैं, बस्सी और मैंने पिछले 4 साल में जो स्टैंड अप सीन में जो सेटअप करने की कोशिश करी है वो ये करी है कि जब हम लोग सीन में आए थे तब फ्राइडे सैटरडे संडे इंडिया में कॉमेडी शोज होते थे, बट पिछले 4 साल से हमने वो सीन सेटअप कर दिया है कि अब इंडिया में खासकर हर शहरों में, मोस्टली दिल्ली एनसीआर बॉम्बे में एवरी डे कॉमेडी होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये चीज़ बस्सी ने शुरू करी थी, इसको देखा देखी मुझे लालच आ गया और फिर इसने छोड़ दी और मैं भटकता रह गया। तो एवरी डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिल्ली एनसीआर एवरी सिटी इन इंडिया कॉमेडी शोज होते हैं। तो आप लोग अगर मेहनत करनी है तो उस हिसाब से सोचो कि मतलब हम लोग एवरी डे 2-3 फ्लाइट लेते हैं और 6 घंटे 8 घंटे का रोड ट्रैवल करते हैं और सीधे स्टेज पे चढ़ जाते हैं और फिर जो आप लोग को हंसाने का कोशिश करते हैं, अगर कर पाते हैं तो वो मतलब आप लोग के ऊपर है, बट मेहनत करनी इंपॉर्टेंट है भाई, और मेहनत और कोशिश बस। बस्सी भाई। जी पूछिए सवाल। उतार दो। बस्सी भाई। अरे मैं यही हूँ, तू है कहाँ? हाँ अच्छा। आप मेरठ से हो, हमें सबको पता है, आपने हर जगह किस्से सुनाए हैं। मैं भी मेरठ से हूँ, कोई एक मेरठ का किस्सा सुनाइए। अच्छा ठीक है चलो अगला सवाल। एक सवाल मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके नाराज़ हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, तो आप लोग जोक लिखते वक्त क्या इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कोई नाराज़ ना हो पाए या कोई कम्युनिटी या कोई तबका नाराज़ ना हो पाए? उस चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं कि नहीं जोक लिखते वक्त? डिपेंड करता है सरकार किसकी चल रही है।
हाँ भाई रखते हैं, और मेरी आप सबसे ये गुजारिश भी है कि थोड़ा सा सेंसिटिव कम हो जाइए, हम आपको ज्यादा हंसा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हम जोक करना चाहते हैं और वो इतनी सीरियस है भी नहीं। आप लोग कम सेंसिटिव हो जाएंगे, हम और बेहतर कर लेंगे। जरूर सोचते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ना सोचना पड़े। हेलो सर, गुड क्वेश्चन मेरी जान। जैसे बैंगलोर का ट्रैफिक है, उसके ऊपर काफी लोग चुटकुले लिखते हैं, मैंने भी एक लिखा था, लेकिन वो वहाँ बैंगलोर के कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप बैंगलोर के ट्रैफिक से सॉरी बोलो। अब ये कैसी सी बात है, ट्रैफिक मैं से किससे कैसे बोलूं? sorry मैं बोले? पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाऊं, बस निकल रही, सॉरी बोलूं? बस्सी भाई, गाड़ी में एडवोकेट का स्टिकर लगाया है। 2 बार 2 लोगों को एक साथ माइक मत दो। पूछ रहे हैं गाड़ी में एडवोकेट का स्टिकर लगाया है? नहीं है भाई, एडवोकेट का स्टिकर नहीं लगा ना, मैं लगाना भी नहीं चाहता। हाँ नहीं, जैसी हाँ। हेलो बस्सी सर। ऐसी पूछ लेना। हाय सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आप दोनों एक साथ स्टेज पे हाय। तुम लोग तो ऐसे बातें करते हो जैसे हमारा अफेयर चल रहा है आपस में। सर बस्सी सर, आपसे एक क्वेश्चन है। सर जब भी आपने स्टैंड अप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था, स्पेशली पापा, तो क्या कुछ तोड़ फोड़ हुई थी? क्या समझा नहीं, बताइए। जब आपने स्टैंड अप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था, स्पेशली पापा को, तो क्या कुछ तोड़ फोड़ हुई थी? नहीं यार, मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें पता नहीं था स्टैंड अप होता क्या है। तो मैंने उन्हें लाइव शो में बुलाया, शो दिखाया, तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा ये होता है। फिर उन्होंने पूछा तो खुश है, मैंने कहा, उन्होंने कहा करते रहो। फिर सबके पेरेंट्स की अपनी थिंकिंग है। जैसे मैंने अपने फादर को बताया नहीं था, मैं कहता था मैं जोक लिखता हूँ, तो कहते बेटा लिखते क्यों, हमारा उजाला में आते उससे उठा लिया करो। तो मैंने कहा मैं अच्छे लिखता हूँ। हेलो। तो अपनी अपनी थिंकिंग है, बट पेरेंट्स को सिर्फ आपके इतना ही चाहिए कि आप कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हैं उसमें अपने आप को प्रूव करके थोड़ा सा पैसा कमा लीजिए और अपनी लाइफ सेटल कर लीजिए। अब जैसे कभी कभार हम लोग लाइव शो में करते हैं, गाली गुली निकल जाती है, लोग कहते हैं आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, मम्मी कहती बेटा जिस चीज़ से पैसा आ रहा है हमें क्या दिक्कत होगी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर्ष गुजराल के जो पिताजी हैं, हमारे पूजनीय अंकल जी, वो अपने आप में बड़ा शानदार किरदार है। बहुत किरदार है, मतलब खतरनाक वकील आदमी है। मुझसे कहते हैं वकील बन जाते तुम भी मेरे जैसे। मैंने कहा अगर आप ही के जैसे सोचना हो तो फिर क्यों बनेंगे। हमारे घर में तो कोई दिक्कत होती है, हम भी अच्छा वकील ढूंढते हैं। हाँ भाई। हेलो। हाय बसियन गुजराल। मैंने हाँ कहा एक हाँ, मैं यहाँ से बुलाऊंगा, उसके बाद आप माइक देंगे। जी तरुण। हाय बसियन गुजराल। हेलो भाई। क्लियर एंड कट बताना चाहता हूँ कि मैं आपका फैन नहीं हूँ। ओके भाई। क्या कह रहा है? अच्छा नहीं हूँ मैं आप लोग दोनों का फैन नहीं हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने सस्ते कुर्ते पहने हो, पैसा नहीं कमा रहे हो क्या? क्या पहने हैं? सस्ते जूते हैं। अच्छा, तुम्हारा घर जाएगा इसमें। ये घूम फिर कराली बेइज्जती हो गया मजा। जी बसी सर, मैं आपसे माइक पास, हल्ला नहीं। आवाज लाल अभी आ रहा? हाँ हाँ सर नमस्ते, मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा था, बस वो बोलना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त ने वनडे होने के बाद बोला अरे यार चल बस्सी का वीडियो दिखाता हूँ तुमको, है ना, तो तब मैंने आपका वीडियो देखा था। उसके बाद मैंने यूपीएससी की वीडियो ट्रेन के जर्नी में देख डाली, तब से लव यू सर, लव यू, थैंक यू भाई, लव यू। आपका वीडियो नहीं देख पाया। थैंक यू। हाय बस्सी गुजराल। हेलो। कह रहा आपका वीडियो नहीं देख पाया। हाय सर। दोबारा जर्नी ले ट्रेन की। हाय सर। सर आई एम आराध्या। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लाइक हर किसी की लाइफ में एक गोल होता है और वो उसको अचीव करता है। लाइक आप तो अभी बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, सक्सेसफुल हो, तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है? लाइक क्या करना चाहते हो कि आपको मतलब सक्सेसफुल, क्या है नेक्स्ट गोल आपका? यार आई थिंक सक्सेसफुल होना एक चीज़ है, उसको फिर मेंटेन करना एक अलग जर्नी है। तो मेरी कोशिश बस इतनी है कि मैं इसको मेंटेन कर सकूं, मैं रेगुलरली इतना मेहनत कर लूं कि वो हो जाए। मेरी कोई इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरी ज़िंदगी से, इतनी भी नहीं थी, पर ये आप लोगों ने करा दिया तो बस ठीक है, अब इसे मेंटेन करके रखने मेरी कोशिश है। वही कह रहे हैं, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब हमें ये नहीं पता था कि कहाँ तक बात पहुँच जाएगी। मेरी लाइफ का ड्रीम था, जैसे मैं सबको बताता हूँ कि मैं कपिल शर्मा के शो में जाना चाहता था, एज ऑडियंस जाना चाहता था, लेकिन एज गेस्ट चला गया वहाँ पे, तो वो मेरी लाइफ का गोल था। तो मतलब गोल्स का कोई एंड नहीं है, आप लोग अचीव करते रहो और जो अचीव कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा एंजॉय करोगे तो लाइफ बढ़िया से बीत जाएगी। मतलब यही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा परेशान मत हो लाइफ में, है ना, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चों। सर मेरा ये सवाल है कि अगर आप लोग 8-10 घंटे ट्रैवल करते हैं, व्हेन यू पीपल गेट द टाइम टू राइट योर स्क्रिप्ट? यार
जब लिख लेते हैं एक बार कुछ बन जाता है कि हम ये परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और बाकी पूरे टाइम फ्लाइट में और गाड़ी में थॉट्स तो चलते ही रहते हैं, उन्हें जाके स्टेज पे हम करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। हर जो भी शो परफॉर्म करते हैं हमारी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने फ़ोन में, घर आके ऑडियो सुनते हैं कि आज क्या नया किया था क्या नहीं, फिर उसे बेटर करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज चलता है जी। ऑल्सो जिसको नहीं पता, जो लाइव शो हम लोग करते हैं 1-1.5-2 घंटे का, बस्सी 2.5 घंटे का करता है, वो 2 घंटे लिखने में अभी कम टाइम लगता है, बट जब आप कॉमेडी का करियर शुरू करते हो तो वो 2 घंटे लिखने में करीब 2 साल लग जाते हैं, ताकि वो 2 साल तक मैच्योर हो के अच्छा हो के कंटेंट फिर वो आपके सामने लेके आते हैं, ताकि जब आप लाइव शो में आओ तो आपको ये ना लगे कि मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज वो इतनी जगह टेस्टेड होता है। चीयर्स भाई साहब। सर पहले मेरे को ये बताओ, अब्दुल अभी तक फाइनली ग्रेजुएट हुआ कि नहीं? हो गया, अब तो नौकरी कर रहा है बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। एक सवाल इधर से पब्लिक बहुत पूछ रही है, हर्ष गुजराल आपसे। हाँ जी। हेलो जी, आखिरी सवाल। ये पूछ रहे हैं कि हेलो, पापा को थाईलैंड कौन लेके जाता है यार, और किसी जगह ले जाते? क्या पापा को थाईलैंड कौन ले जाता है यार? कौन लेके जाता है? एक्चुअली उस टाइम पे हिसाब ये था कि मेरे को ये था कि पिताजी को विदेश दिखाना है और पैसे नहीं थे, तो मुझे लगा सबसे सस्ती कंट्री कौन सी है, वो थाईलैंड निकली। मैंने पिताजी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। मैंने कहा या तो इस आदमी को इस कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता या सब कुछ पता है। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ नहीं होते तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते बताइए दोनों लोग। मैं स्टैंड अप तो- कॉमेडी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? वकालत ही कर रहा होता मैं तो। मैं तो इंजीनियर ही था, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा होता। हेलो अनुभव जी जी, अब मेरा अब नंबर एक लेने सेकंड, के इस पे लिए आवाज दीजिए, आवाज एक सेकंड। धरती के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी लालच को मापने और उस पर नियंत्रण करने वाला अभी तक ना तो कोई पदार्थ बना पाए हैं, ना ही बैरोमीटर। मुझे पता है कि आप सब लोग अनुभव सिंह बस्सी और हर्ष गुजराल से इतना प्यार करते हैं कि जिस वक्त ये सोने जाते हैं सुबह के 5 बजे, तब तक आप इनसे संवाद कर सकते हैं। समय की पाबंदी है, हमारे बीच जया किशोरी जी आ चुकी हैं जी, इसलिए आप लोग अपनी तालियों के जरिए शुक्रिया अदा करिए अनुभव सिंह बस्सी और हर्ष गुजराल का।